तो दोस्तों अभी हम आ गए जंतर मंतर पर, जहाँ पर देख सकते हो आप प्रोटेस्ट जो हो रहा था। यहाँ से ये लोग रैली निकाल रहे हैं। यहाँ से जंतर मंतर से लेके राजीव चौक तक जाएंगे और आप देख सकते हो उनके साथ पुनिया है, विनेश फोगाट है, साक्षी मलिक है और चंद्रशेखर जी, सारे एक साथ मिलके ये सब देख सकते हैं आप राजीव चौक तक चलेंगे ये और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो और आप रश दिखा दो एक बार कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पर, देख सकते हो। और यहाँ पर साक्षी मलिक जी एक चेन बनाते हुए चलती जाइए यहाँ पर जाकर। यहाँ पर देख सकते यहाँ पर वे बॉन्ड झंडा लेके चल रहे हैं आप देख सकते हैं कितने आप देख सकते हैं के साथ चंद्रशेखर जी हमारे साथ चंद्रशेखर जी सपोर्ट में चल रहे हैं। चलते रहो भाई, चलते रहो। गिरफ्तारी हो और ये भी कहा जाता है जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हम जनता लेकिन अभी तक सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये लोग कब तक हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद और आप देख रहे हैं रिस्की रूट। तो आज हम आ गए हैं जंतर मंतर में, जहाँ देख सकते हो आप ये रैली निकल चुकी है इंसाफ के लिए और हम लोग आपको दिखा रहे हैं लाइव कवरेज के साथ। यहाँ पर खड़े हुए ये देख सकते हैं आप साक्षी मलिक जी यहाँ पर खड़े हुए, ये आप देख सकते हैं साक्षी मलिक जी और उनके हस्बैंड यहाँ पर चल रहे हैं। देख सकते हो यहाँ पर ब्रिजभूषण के अरेस्ट के लिए नारा चल रहा है और यहाँ पर आपको लाइव चल रहे दिखा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप सारे कवरेज कर रहे हैं। यहाँ पर से देख सकते हैं ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ पर रेसलर जो है आपको देख सकते हैं। साक्षी मलिक की आप देख सकते हैं यहाँ पर विनेश फोगाट और बहुत सारे यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर इंटरव्यू ये रैली की रिकवरी आप देख सकते हैं कितनी भीड़, कितनी तादाद के अंदर यहाँ पर हो सकता है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं नारा देते हुए धरना प्रदर्शन के साथ आप देख सकते हैं कितनी बड़ी रैली जा रही है। देख सकते हैं आप विनेश फोगाट। इस भारत सरकार से गैस होने वाली सरकार, हम तुझे जगाने आए हैं बैनर हाथ में लेके। ब्रिजभूषण सिंह को गिरफ्तार करो, बेटियों को इंसाफ दो। ये भारत की गौरवशाली बेटियां हैं जिनके साथ तुमने फोटो खिंचाए थे, वही वाली बेटियां हैं। इंसाफ मांगने के लिए 23 दिन से जंतर मंतर पे बैठी है।
शर्म करो यार, शर्म करो, शर्म नहीं है तो डूब मरो। FIR तो दर्ज हो चुकी है। भाई गिरफ्तारी से नीचे काम नहीं चलेगा, गिरफ्तारी से नीचे काम नहीं चलेगा। इस देश में दो कानून नहीं चलेंगे। यही क्या मजबूरी है कि इनको अभी सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? भाई इसको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं ना, उसके लिए इस सुनवाई सरकार क्यों को नहीं कर रही? जगाने आए हैं हम। सो रही है सरकार ये। इतने दिनों से उन पर असर क्यों नहीं पड़ रहा है? भाई बेशरम सरकार है ना, जलील सरकार है, अंधी गूंगी बहरी सरकार है। खाने वाली और सरकार है। जिसका पानी उतर जाए उसको शर्म किस बात की। और जिसके घर में बेटी हो, बहन हो, उसको दर्द होगा बहन बेटी का। जिसके आगे नहीं, पीछे नहीं, बहन नहीं, बेटी नहीं, उसको क्या दर्द होगा बताइए। ये पहलवान जो है, ये 23 दिन से गर्मी में, आंधी में, तूफान में, मच्छरों में, क्या जरूरत है इन्हें बैठने की यहाँ पर बताइए मुझे। कहते हैं कि हम पूरे देश की बेटी है, फिर क्या कह रहे हो आप? ये सिर्फ जुमलेबाजी है, कोई बेटी नहीं है। सिर्फ इन्होंने एक नारा दे रखा है, इस लाइन को जुमला बना रखा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप आपको उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा सड़कों पर? अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, इंसान मिलेगा? पैर उखड़ जाएंगे सरकार के, वरना फिर 21 तारीख के बाद ये सरकार फिर को तैयार हो जाइए 2024 में। कह रहे थे कर्नाटका के बाद ये सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ इंसाफ मिल जाएगा इनको। कर्नाटका का चुनाव भी हो चुका आधा है, इंसाफ दिया है, अभी आधा इंसाफ दिया है, देखिए। पूरा चाहिए। अभी उसकी गिरफ्तारी रह गई है। देखिए जनता जो ना, अब इनकी बारी आ चुकी है घर भेजने की। युवा ने तय कर लिया है कि बहुत हो चुका किसान के साथ, नौजवान के साथ और महिलाओं के साथ अत्याचार। अब अपना बोरिया बिस्तरा बांधिए और 2024 में या तो किसी मंदिर में बैठ जाइए या जंगल चले जाइए। अब हमारा समय जो आया है, पढ़े लिखों को संसद में बिठाने का आ गया है। सर कुछ लोग जो ब्रिजभूषण के सपोर्ट में, उसको क्या कहना चाहेंगे? वो लोग वो हैं जो उनके उनके लिए दलाल हैं, चाहेंगे, उनके जो चाहेंगे। पेड वर्कर हैं, जो उनके लिए काम करते हैं। देखिए मैं ना किसी पार्टी से हूँ, मैं सिर्फ इनके समर्थन में बुलंदशहर से आया हूँ। मेरा नाम मेहताब हिंदुस्तानी है। क्यों आया हूँ मेहताब हिंदुस्तानी, क्यों आया हूँ? जब इंटरनेशनल पहलवानों के साथ ऐसा हो रहा है तो कल मेरी बहन बेटी के साथ भी हो सकता है। आज आवाज नहीं उठाओगे तो कल आवाज आपकी दबा दी जाएगी। एक हिटलर की लाइन है, मैं आपको बता दूं कि जनता को इतना निचोड़ दो, इतना मजबूर कर दो ताकि वो जीने को ही विकास समझने लगे। आपको डर नहीं लग रहा है सर? बिल्कुल नहीं, क्यों डरूं? चोरों से क्या मैं सच बोलता हूं तो मेरी जबान नहीं बहकती। मुझे डर लगता है, सिर्फ उससे डर लगता है। डर लगता है ताकि मेरी जबान से झूठ ना निकले। किस सोशल प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हो, आपको डर नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं, मैं अपना एड्रेस दे देता हूँ, जानते भी है मुझे। किस चीज का डर? आप सच की आवाज नहीं दबा सकते, अंग्रेज नहीं दबा सकते। ये तो अंग्रेजों की नाजायज औलाद है। आप कहाँ तक चलेंगे? जहाँ तक ये चलेंगे, अगर जरूरत पड़ी पूरे हिंदुस्तान का चक्कर लगाने की तो पूरे हिंदुस्तान तक चलेंगे। लोग कह रहे हैं पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये लोग। बिल्कुल नहीं, पॉलिटिक्स जो हो रही है ये इनकी नजर में हो रही है और गोदी मीडिया की नजर में हो रही है सिर्फ। देखिए जब तक आप जैसे पत्रकार जिंदा हैं, मीडिया के लड़की के साथ बलात्कार हो तो तब क्यों नहीं बोलते हो राजनीति है? देखिए उनको जा है पैसा, 11 अरब रुपया दिया गया है, उनको मेवा दी गई है तो वो बोलेंगे उनकी सी, क्यों नहीं बोलेंगे? अगर काश उनकी बहन बेटी के साथ ऐसा हुआ होता तो वो कुछ। अब एक बात बताइए, स्मृति ईरानी की बेटी के साथ अभी एक कुछ उन पर लांछन लगाए गए थे, उनकी बेटी को कितनी तिलमिला गई थी, वो संसद में बहुत मतलब नाचने लगी थी, बहुत तिलमिला रही थी मेरी बहन बेटी। क्या ये इनकी बेटियां नहीं है? वो सड़कों पर आ जाती थी, महंगाई के ऊपर, हर चीज के ऊपर आप देखते थे कि सड़कों पर है। वही तो 3 साल से ढूंढ रहा हूँ मैं उन्हें, मुझे दिख ही नहीं रही, वो मिल ही नहीं रही। मैं उनसे पूछूंगा कि क्या जब ही महिला थी आप जब विपक्ष में थी, आज आपके अंदर की औरत मर चुकी है क्या? अगर विपक्ष की तरफ से जरा भी कुछ कमी हो जाती थी, आप सड़कों पर आ जाती थी 50 महिलाएं लेकर। ये भी तो महिलाएं, ये भी तो बेटी है। नेता है, मंत्री है, पार्लियामेंट में आपने देखा नहीं उन्हें बोलते हुए? अरे सर सिर्फ वो मंत्री और नेता है अपनी कुर्सी के लिए, वो जनता के लिए नहीं है। महिला बाल विकास मंत्री हैं। अरे सर ये बात बताइए, 8वीं पास को आप मंत्री बना दीजिए और पढ़े लिखे को जंगल बिठा दीजिए, ऐसे देश चलेगा? जो अपनी बीवी को भरी जवानी में छोड़ सकते हैं, क्या वो देश की जिम्मेदारी उठा सकते हैं?
बताइए। देश के हित में सब कुछ काम कर रहे हैं, सब कुछ देश के हित में छोड़ा है। आकड़ लेता है। हाँ बिल्कुल हो रहा है देश के हित में। वो सिर्फ मीडिया पे, आपको पता है जीडीपी कितनी नीचे गिर चुकी है? बताइए। आज जीडीपी का इतना बुरा हाल है। आज MA BA करे हुए लड़के ना 12-12, 13-13 हजार रुपए की नौकरी करने को तैयार है। आएगा तो मोदी ही। आ गया बस, अब नहीं अरे जो होना था वो हो गया। देखिए बार बार नहीं चढ़, ठाकुर तो गयो, बार चढ़ चुके हैं। ठाकुर तो गयो ठाकुर तो गयो, गयो। लेकिन मोदी कह रहे मोदी है तो मुमकिन है। हाँ सब बिल्कुल सही कहा आपने, मोदी है तो मुमकिन है। अगर इंटरनेशनल में एक सूची बनाई जाए ना, एक लिस्ट बनाई जाए प्रधानमंत्री की, सबसे मक्कार और सबसे झूठे प्रधानमंत्री होंगे तो नरेंद्र मोदी। अरे दुनिया में टंका बजता है सर। बज रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बज रहा है, सिर्फ बज रहा है, सिर्फ मीडिया पे बज रहा है, टीवी पे। आप बाहर कोई जानता भी नहीं है, पता है बाहर भी कैसे जानते हैं उनको? अरे अच्छा, जहाँ के शाहरुख खान है वहाँ के वो प्रधानमंत्री मोदी जी, ऐसे जानते हैं। कहते हैं अगर मोदी जी चाह लेते तो रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक जाता है। आप बात करेंगे, कोई नहीं जानता। पहले अपने घर कोई संभाल ले, पहले यहाँ के युद्ध रुक जाए। अरे नेपाल डर रहा है। हाँ मुझे पता है कितना डर रहा है। चीन को देख लीजिए, 700 घर आपके बॉर्डर के अंदर बना चुका है। तो खूब सुख शांति है, आप सबसे बढ़िया है, आप सब कुछ चंगा सी। आप रोजगारी पर बेरोजगारी पर क्यों बात नहीं करते? पूरा चल रहा है, क्या चल रहा है? मणिपुर में देख लीजिए क्या हालत हो रही है। लेकिन मोदी जी के सब चंगा सी, सब बढ़िया है। देखिए मेरी बात सुनिए, भारत माँ की जय कहने से या जय श्री राम कहने से देश का उद्धार नहीं हो जाएगा। हिंदू मजबूत हो रहा है, हिंदू मजबूत नहीं हो रहा और हिंदू कमजोर हो रहा है। एक गर्व से कह रहा है हिंदू की सीना चौड़ा कर चल रहा है। बात कर रहे हो कि देखिए सर, और हिंदू कमजोर हो रहा है। ये नुकसान कैसे कमजोर ये नुकसान हिंदुओं का ही हो रहा है। हाँ किस तरह से? उन्हें झूठ पढ़ाया जा हाँ, रहा है। हाँ। खतरे में, हाँ। हिंदू क्या खतरे में यार? हिंदू हाँ, आप कहते थे जो सड़क पे जो हवाई चप्पलों में चलेगा हमारी सरकार आएगी। हिंदुओं को बहकाया जा रहा है। आप कहते थे कि जब हमारी सरकार आएगी जो हवाई चप्पलों में चल रहा है वो हवाई जहाज में घूमेंगे। तो यार कितना झूठ बोलते हो आप। देश बचाने की बारी है। जब तो हम सड़कों पर हैं, देश बचाने की बारी है। नहीं है। भाई कहाँ तक जा रहे हैं यहाँ से? मुझे भी नहीं पता भाई। ये तो भाई ये कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? चांदनी चौक, राजीव चौक। तो आप देख सकते हैं ये जंतर मंतर से निकल के राजीव चौक तक जाएंगे यहाँ पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं जिसने तिरंगे की शान बनाई, क्यों उनका अपमान। यहाँ पर उन्होंने नारा लिख रखा है, जिसने तिरंगे की शान बनाई है उसको क्यों अपमान। यहाँ पर देख सकते हैं आप चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर जी यहाँ पर इनके साथ चलते हुए देश की बेटियों के साथ चल रहे हैं। यहाँ पर ही चलते चलते बोलते रहो, बोलो यहाँ पर आप देख सकते हैं शेखर जी बैठे हुए यहाँ पे। बंद करो, बंद करो, बंद करो, हाथ थोड़ा सा नीचे करो। बंद करो, बंद करो, बंद करो। न्याय दो, न्याय
भाई 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 खेलो मत खेलो मत भाई, आरोपी को गिरफ्तार करो, भाई खेलो मत। मैं कोई नहीं ठेक रहा भाई। न्याय दो, 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 अपराधियों का संरक्षण बंद करो, बंद करो, बंद करो, अपराधियों का संरक्षण बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश की बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, देश की बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। इंकलाब, जिंदाबाद, इंकलाब, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, मैंने क्या फंसाई है, ऊपर देख कैमरे फंसी हुई है। हम यहाँ दिल्ली की सड़कों पे बैठने के लिए मजबूर हैं, तो आप ये जान के कि मुक्ति से इस तपती सड़क पे अगर हम लोग बैठे हैं, हम इसलिए बैठे हैं कि न्याय जब सबके लिए समान है, दिल्ली के सब लोग समान है, तो एक को छूट और दूसरों को जेल की। भाई एक आरोपी का संरक्षण भाई नीचे किसका 20 दिन से ज्यादा हो गया आंदोलन को, और प्रधानमंत्री जी कुछ बोलने को राजी नहीं है। हम यहाँ जवाब मांगने के लिए बैठे, क्या 12-13 किलोमीटर की दूरी पे इन हमारी बहनों के आंसू, हमारे भाइयों के आंसू नहीं पहुँच रहे हैं? इनका दर्द नहीं पहुँच रहा है क्या? देश के प्रधानमंत्री जी को न्याय में मदद करानी चाहिए, हमें उनसे बहुत उम्मीदें हैं कि वो आरोपी को गिरफ्तार करा के हमें न्याय दिलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसलिए इस तख्ती सड़क पे हम किसान कमेरों के बेटे में तो आदत है, लेकिन अगर इतना नाम कमा के भी यहाँ अगर बैठी है तो ये स्पष्ट है कि कोई मिलकर संरक्षण कर लिया, और इससे जो न्याय के प्रति जो गलत व्यवहार हो रहा है, वो जो संदेश जा रहा है, वो हमेशा से संस्कृति रही है कि यहाँ बहन बेटियों का सम्मान होता है, उनकी रक्षा होती है। लेकिन आज देश की राजधानी में ये हो रहा है, ये स्पष्ट करता है कि सरकार न्याय नहीं देना चाहती और प्रयास करे कि न्याय बाधित हो जाए। हम यहाँ से न्याय लेकर ही उठेंगे, ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग यहाँ दिल्ली में हैं, और दिल्ली से अगर नहीं आवाज जाएगी तो हम हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। जिस तरह भी देश की सरकार को हमारी आवाज चली जाए और वो हमारे लिए न्याय सुनिश्चित करे, हमारी बहनों की मांगे पूरी हो, हमारे भाइयों की, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। मैं देश के लोगों से अपील करता हूँ कि जिन बेटियों ने देश का गौरव बढ़ाया, आज उनके सम्मान की रक्षा करना देशवासियों की जिम्मेदारी है। आज उनको न्याय दिलाना देशवासियों की जिम्मेदारी है। तो इस आंदोलन में जन समर्थन तैयार करने के लिए हम लोग सड़कों पे हैं कि जनता जिन देश के सम्मान के लड़े आज उनके सम्मान की जिम्मेदारी उठाए। मुझे उम्मीद है हमेशा देश बहन बेटियों के साथ खड़ा हुआ, इस बार भी खड़ा होगा। जैसे निर्भया के साथ खड़ा हुआ, जैसे हाथरस की बेटी के साथ खड़ा हुआ, जैसे और बेटियों के साथ खड़ा हुआ, ऐसे इन बेटियों के साथ खड़ा होगा देश। और झुकना पड़ेगा उन लोगों को जो सत्ता के अहंकार में नशे में चूर है, जिनको लग रहा है कि ये कुछ भी करे, कितने आंसू बहाएं, इनको न्याय नहीं मिलेगा। मेरा ऐसा मानना है, इनको न्याय मिलेगा और इनका जो संकल्प है देश के प्रति और मजबूत होगा। अब की बार जब हमारी बेटियां जाएंगी तो वो गोल्ड मेडल लेके आएंगी देश के लिए, देश का नाम रोशन करेंगी। और मैं देशवासियों से अपील करता हूँ कि इस आंदोलन में जन समर्थन पैदा करें। गांव गली में तहसील लोग चाय की दुकान सब पे चर्चा करें और सरकार से सवाल पूछे कि सर ऐसा क्या हो गया कि सरकार आप बंद करके बैठी है? इतने मंत्री सरकार में, महिला विधायक हैं, महिला MP है, फिर चुप क्यों है? क्या ये बेटियां देश की बेटियां नहीं है? सरकार को जवाब देना पड़ेगा और इस जवाब को मानने के लिए लोग सड़कों पे। मेरा मानना है ये पसीना क्रांति पैदा करेगा, ये सरकार को झुकना पड़ेगा और न्याय देना पड़ेगा। जगह दे दो, साइड में जगह दे दो। साइड हो जाओ।
आ जाएंगे ना जब हाथ पकड़ के एक दूसरे का साथ देते हुए वहाँ पे जाके ना थोड़ा सा बोलते हैं ना, आएंगे जब तक बोल देंगे थोड़ा आगे तक है ना, और तो उससे आगे थोड़ा सा आगे जैसे आएंगे ना वो फिर बोलते हैं वो आगे। चाचा हेलो सर, क्या लग रहा है आपको न्याय मिल जाएगा आप जब सड़कों पर हैं? संघर्ष करना भीम आर्मी का काम है, न्याय देना सरकार का काम है। सरकार की नीयत ठीक नहीं है, जब नीयत ठीक हो जाएगी तो न्याय भी मिल जाएगा, उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप देख रहे हैं यहाँ पर सड़कों पर लोग हैं और सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्या वजह हो सकती है इसकी? सरकार दबाव में है, वो 8-9 लोकसभा की सीटों को प्रभावित करते हैं, बहुत बड़ा बाहुबली है, सरकार उससे डरी हुई है। लोकतंत्र खतरे में है, आपका संविधान खतरे में है, सभी मिलजुल के इस देश के लोकतंत्र को बचाइए। इसका साथ देने के लिए मैं दिल्ली में रहता हूँ, भीम आर्मी का मैं प्रदेश सचिव हूँ दिल्ली प्रदेश का। मैं औरैया से हूँ, बीएसपी समर्थक, बहुजन समाज पार्टी वाला समर्थक हूँ। इनके पक्ष में रैली करने की जरूरत क्यों पड़ी है सर? जरूरत क्या पड़ी, जब उनको पकड़े नहीं जाओ, गुंडा को पकड़ा नहीं जाएगा तो रैली तो करनी पड़ेगी। क्यों सर बैठे बैठे से सपोर्ट करने समर्थन में नहीं हुए सर? क्या नाराबाजी बढ़ाई जा रही थी, उससे असर नहीं पड़ा? नहीं असर पड़ा सर, अब पड़ेगा ना सर, अब पूरी पब्लिक सामने मैदान रैली की जरूरत करने पड़ी। अब ये लोग पब्लिक आ गई मैदान में, अब करना पड़ेगा सब कुछ, अरे करना पड़ेगा। इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? नहीं है, सरकार गिरा देंगे, सरकार गिर जाएगी। आप देख रहे हैं लगातार यहाँ से जंतर मंतर से लेकर राजीव चौक तक ये पूरा का पूरा रेसलर्स का हमला, और साथ में उनका दे रहे हैं प्रोटेस्ट करके हुए। जब वहाँ से सुनवाई नहीं हुई तो लोगों को मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ा। लोग बहुत साथ दे रहे हैं, आप देख रहे हैं मेरे पीछे यहाँ पर सारे लोग एक साथ मिलकर चल रहे हैं। सारे न्यूज़ एंकर्स चैनल्स यहाँ पर मौजूद हैं, कवर हो रहा है, इनका पूरा कवरेज हो रहा है। पुलिस साथ में है, लोगों का दस्ता साथ में है, और बहुत ज्यादा जोश में और गुस्से में है लोग, क्योंकि अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। देखते हैं कब तक इंसाफ मिलेगा। यहाँ पर से देख सकते हैं आप साक्षी मलिक और उनके हस्बैंड और पुनिया, और ये सारे सपोर्ट में देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं साक्षी मलिक के हस्बैंड, यहाँ पर देख सकते हैं साक्षी मलिक, देख सकते हैं यहाँ साक्षी मलिक क्या होता है। यहाँ पर लोगों के अंदर काफी गुस्सा है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, और ये जंतर मंतर से यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये साक्षी मलिक का हस्बैंड है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप साक्षी मलिक, ये यहाँ पर साक्षी मलिक को आप देख सकते हैं, और यहाँ पर विनेश फोगाट और चंद्रशेखर जी।
हम कहना चाहेंगे यहाँ पर मौजूद हैं, ये सारे के सारे यहाँ पर जंतर मंतर पर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरे लोग यहाँ पर साथ दे रहे हैं। इसको ये देख सकते हैं आप यहाँ पर विनेश फोगाट, चंद्रशेखर और साक्षी मलिक की जा यहाँ पर देख सकते हैं आप चंद्रशेखर जी, विनेश फोगाट और यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं साक्षी मलिक। ये हमारे देश के खिलाड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाई खेलो ना भाई। देखिए देखिए नीचे तमाम महिला खुशी से हर गम से ये गाना होता है, दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से ये गाना होता है।
के लाभ का मतलब इनके वोट बैंक इकट्ठा होता है। हटाएंगे का मतलब आप समझ लीजिएगा, अभी तक का जो कार्रवाई हुई है इसको आप देखिए, भाजपा ने नहीं किया। 23 तारीख को देखो, 18 जनवरी को ये बेटियां आई सड़क पर, लेकिन 23 अप्रैल को खेल मंत्री ने एक आदेश जारी किया भारतीय ओलंपिक संघ के लिए कि वह एडहॉक कमेटी बनाए, क्योंकि 23 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे। 28 तारीख को क्या हुआ, 28 तारीख का मैं जिक्र करूं, 28 तारीख को कोर्ट में तारीख थी, इसलिए 27 तारीख को ओलंपिक महासंघ की बैठक, भारतीय ओलंपिक संघ की बैठक हुई। और फिर मैं तीसरी बात आपको कहना चाहता हूं, वो ये कि 4 मई को तारीख थी, इसलिए 3 मई को ओलंपिक संघ ने कहा कि हमने इसकी भंग कर दी है। और मैंने दावा किया था कि जब तक कर्नाटक के वोट देख पड़ेंगे इस पर एक्शन नहीं होगा। 10 तारीख को वोटिंग हुई, 11 तारीख को इसके बयान दर्ज किए गए। ब्रजभूषण शरण सिंह के बहुत ताकतवर आदमी है और उसके पास हमारे देश में भाजपा के अध्यक्ष का और हमारे देश में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के लिए भी बहुत बड़ी जानकारियां हैं, जिनकी पोख खुलते ही इनका धराशायी हो जाएगा चरित्र। इसलिए इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है उस पर हाथ डालने की। सड़क पे आके आप आत्महत्या दिखा रहे हैं, आत्महत्या हो रहे हैं, हाँ। असर पड़ेगा कुछ? हाँ जी, हाँ असर पड़ेगा, क्योंकि जो गोदी मीडिया झूठ फैला रहा है। मैं फिर वापस एक बात कहता हूँ, ये बेटियों ने दावा किया है कि हम अपने नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। एक एक आरोप को लेकर के ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ जो गोदी मीडिया और सोशल मीडिया में जो इनका अफवाह फैलाने वाले हैं, उनको वो कहीं भी ब्रजभूषण दावा नहीं कर पा रहा है कि मैं अपना नार्को टेस्ट कराने के तैयार हूँ, कि मैं निर्दोष हूँ, ये दावा मैं कर रहा हूँ। हाँ जी, लगातार ये मांग तो चलती, जब तक गिरफ्तार नहीं होगा तब तक ये मांग निरंतर चलती रहेगी। ब्रजभूषण शरण सिंह पे न केवल पास्को के तहत है, एक और बड़ी बात बताता हूँ, 7 बेटियों ने साहस किया, जिनमें एक पास्को का और 5-6 मुकदमे बनने थे यौन शोषण के। लेकिन दुख और अफसोस की बात है, सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश ने भी इसे गंभीरता से सुना होता, वो धृतराष्ट्र की भूमिका में रहे। 7 शिकायतों की 2 एफआईआर कैसे हो सकती है? 7 शिकायतों की 7 एफआईआर होनी थी, यहाँ भी गड़बड़ हुआ है। मैं फिर है जी, कानून अपना काम कर रहा है। नहीं, मैं दावे से कह सकता हूँ इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश धृतराष्ट्र की भूमिका में रहे। और मैं एक और दावा कर सकता हूँ कि यह मैं कह सकता हूँ अदालत को भी इस समय मोदी सरकार संचालित कर रही है, दावा मैं कर सकता हूँ। इस बेटियों के मामले को लेकर मैंने जो हालात देखे, कर्नाटक का नतीजा भी आ गया है। हाँ, कर्नाटक का नतीजा आया, लेकिन आपको बताता हूँ बलात्कार दंगे के आरोप बनने पर भाजपाइयों का वोट बैंक कम नहीं तो गोलबंद होता है। कर्नाटक में इनका वोट बैंक कम नहीं हुआ है। सर, किस नतीजे को किसी ने इंतजार किया जा रहा है? अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये राम मंदिर का मसला अब जनवरी में है और मैं दावे से कह सकता हूँ गोधरा कांड को लेकर ब्रजभूषण को जानकारी है, वो पोल खोल कर देगा इनकी, और उस पोल खोल से बचने के लिए ये किसी भी कीमत से गिरफ्तार नहीं करने वाले हैं। और हम जब तक गिरफ्तार नहीं हुआ तब तक रुकने वाले नहीं है। हाँ जी, अभी उम्मीद यह है कि हमारा होना यह चाहिए था, कानून यह कहता है कि पास्को के तहत मुकदमा दर्ज होने पर तत्काल गिरफ्तारी ताकि जेल जमानत तय होती है ताकि सबूत खत्म न कर सके। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने के बजाय पुलिस एक एक शिकायत की काट करने का वो रास्ता निकाल रही है। मैं फिर एक मिनट आखिरी बात कह रहा हूँ, जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह दावा कर रहा है मैं निर्दोष हूँ, वो क्यों नहीं चैलेंज करता कि मैं नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हूँ? ये सबसे बड़ा झोल है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ, बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम नरेंद्र मोदी अमित शाह की इच्छा के बगैर ये असंभव नहीं है। हाँ जी, अरे भाई आप
आप समझो भाजपा ने अभी तक उसे संसदीय दल से नहीं निकाला। सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, उसको दल से नहीं निकाला गया। दल से अगर दल से निकाल दिया होता तो मैं दावे से कह रहा हूँ, मैं मानता भाजपा की नीयत ठीक है, भाजपा ने उसे अपने संसदीय दल से नहीं निकाला। पुलिस में पास्को का मुकदमा दर्ज है, गिरफ्तार नहीं करने दे रही है। उसके बयान लेने के लिए भी कर्नाटक चुनाव की पोलिंग की डेट तक इंतजार किया गया। क्या हो रहा है? मैं आपको कहूं, इस समय देश संविधान से नहीं संघ के विधान से चल रहा है। संविधान ये कहता है तत्काल पास्को का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और आरोपी गिरफ्तार होकर जेल जाना चाहिए, ये नियम है। लेकिन यहाँ नहीं हो रहा, यह उल्टा है। इसलिए बड़ी है कि गोदी मीडिया झूठ फैला रहा है। गोदी मीडिया कह रहा है वो निर्दोष है, ये बेटियां कह रही है हम अपने आरोप के लिए एक शिकायत पर हम नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं, हम नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। और वो कह रहा है मैं निर्दोष हूँ, वो चैलेंज को स्वीकार करे, कहे कि मैं भी नार्को टेस्ट कराने के तैयार हूँ, मैं निर्दोष हूँ। ब्रजभूषण शरण सिंह ने बताया कि रात को भी जो है कहीं न कहीं आंदोलन को भंग करने की कोशिश की जाती है, मीडिया से अपील की कि रात को भी कवरेज मिले। हाँ बिल्कुल, मैं भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। एक और कहूंगा मैं, हमारे देश में ओलंपिक पदक विजेता बेटियां यौन शोषण की शिकायत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता हो, इन बेटियों को यौन शोषण करने वाले को गिरफ्तार करने के लिए धरना और सड़क पर उतरना पड़ता हो, तब देश की करोड़ों दलित, आदिवासी, मछुआरे, भूमिहीन, खेतिहर मजदूर और गरीब अल्पसंख्यकों की बेटियों के साथ जब यौन शोषण होगा तो उनकी एफआईआर दर्ज करने में बहुत क्या दिक्कतें आएंगी और कभी वो गिरफ्तार होंगे आरोपी की नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ। तो बलात्कार के आरोप, दंगे के आरोप लगने पर भाजपा का नहीं, भाजपा का वोट बैंक कम नहीं होता है। कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के मतदाता आपके सामने है, आपके सवाल का जवाब। दूसरी बात कह दूं मैं आपको, ब्रजभूषण शरण सिंह को यह भी मालूम है कि गोधरा कांड में कैसे इन्होंने कार सेवकों की बोगी को जलाया था। आप समझो, पहले वो सारी पोल खोल कर देगा। उसने चैलेंज किया जनवरी में, 20 जनवरी को कहा। इसीलिए ब्रजभूषण के पास गोधरा कांड में बोगी जो ट्रेन की बोगी में कार सेवक जलाए थे वो जानकारी भी है। किस तरीके से इन्होंने क्या षड्यंत्र के तहत बाबरी विध्वंस किया था वो जानकारी, एक एक पोल पट्टी, क्योंकि वो छात्र जीवन से क्या जुड़ा हुआ है और एक न केवल जुड़ा हुआ, इन सारे अपराधों का वहाँ एक साझेदार है। इसलिए रंगा बिल्ला की ताकत उस पर हाथ डालने की नहीं बन रही है। क्या लगता है सर, जिस प्रकार से अब महासंघ, कुश्ती महासंघ की जो है वो रद्द कर दिया गया है? कब किया? देखिए आप, हाँ नहीं, इसका खेल देखो। ये जनवरी में बैठी बेटियां, लेकिन उन्होंने खेल मंत्री ने 23 अप्रैल को क्यों ये बेटी कोर्ट जा रही थी, फिर भारतीय ओलंपिक संघ ने मीटिंग कब बुलाई? 28 को सुनवाई थी, 27 को मीटिंग बुलाई। फिर कमेटी का गठन कब किया? इम्प्लीमेंट 4 मई को सुनवाई थी, 3 मई को इम्प्लीमेंट किया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, भारतीय ओलंपिक संघ ने भी इनके साथ न्याय नहीं किया। जिस थाने में मुकदमा दर्ज कराने गए उसने न्याय नहीं किया। सुनो, हाँ, कहाँ अनुराग की ताकत है? तो अनुराग उसी दिन जब जनवरी में बैठे थे उसी दिन भंग करके दिखाता, मैं मानता। वो इंतजार जब सुप्रीम कोर्ट जाने लग गए, जब बेटियां सुप्रीम कोर्ट के लिए जाने लग गई, तब उसके बाद अनुराग ने कहा कि ओलंपिक, भारतीय ओलंपिक संघ। एक आखिरी सवाल लूंगी सर, 21 मई तक का वक्त दिया गया, अगर तब तक सरकार की तरफ से कुछ भी निर्णय नहीं आया तो आप लोगों का अगला कदम किस प्रकार? हमारा कदम तो ये होगा कि देश भर के लोगों से हम अपील करने वाले हैं आपके माध्यम से, जो यहाँ नहीं आ सकते हैं उन लोगों से मैं अपील करूंगा कि आप समझो कि देश में दलित, आदिवासी, मछुआरे, भूमिहीन, खेतिहर मजदूर, अल्पसंख्यकों के मान और सम्मान की हमारे देश में संविधान क्या कहता है? तत्काल पास्को में मुकदमा दर्ज करके जेल में डालो, असंवैधानिक है। मैं भी टाइम देने की बात, हम तो इसलिए कर रहे हैं टाइम देने की बात, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी दिखे। चलिए, धन्यवाद। आप तस्वीरों में देख सकते हैं विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक जैसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं।
हेलो दोस्तों, अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर हम आ चुके फिर दोबारा जंतर मंतर जो राजीव चौक तक गई हुई थी और अब दोबारा आ गई जंतर मंतर पर। यहाँ पर देख सकते हो आप यहाँ पर अभी हम पालिका बाजार आ चुके हैं। जो जंतर मंतर से ये रैली चली थी अभी तक यहाँ पालिका बाजार तक पहुँच चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों का जो हुजूम है बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे पुलिस भी है और यहाँ पर आप देख सकते हो लोगों का हुजूम। ये पीछे रुकना है, आगे नहीं जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी लोगों का हुजूम है और ये चलेगी राजीव चौक तक ऐसी पैदल रैली चलेगी। आप देख सकते हैं इनके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पर लग रहा है नाटक ब्रिजभूषण का अरेस्ट के खिलाफ और ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर नारे चल रहे हैं। यहाँ पर कि इतने दिन होने के बावजूद भी अभी तक ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, किस चीज की वजह से रुकावट आ रही है जब जिसकी वजह से ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक। और आप यहाँ पर देख सकते हैं लोगों के अंदर काफी आक्रोश है। यहाँ पर देख सकते हैं चेन बनाओ ना। ये तमाम पहलवान और जंतर मंतर निकल के कनॉट प्लेस पहुंचे थे और यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली की सड़कों पर यहाँ पर खड़े हुए करने वाले हमारे देश के पहलवान जो ब्रिजभूषण शरण सिंह के हमारे चैनल पर आपको लेटेस्ट लाइव दिखा रहे होंगे। क्रांति की ज्वाला जैसा ये होना चाहिए आंदोलन। हम चाहते हैं कि हमने तो ये आवाज उठाई है, ये सब व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। इसमें स्पोर्ट्स पर्सन का तो भला होगा ही होगा, जो नॉर्मल जो लड़कियां हैं जिनकी आवाज कहीं तक पहुंच नहीं पाती है उनका भी इसमें भला हो जाए। और ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी जब तक हो जाती है, जब तक हम लड़कियों को न्याय नहीं मिल जाता है, जो हमारी रेसलिंग है वो सेफ नहीं चली सकती है किसी के हाथों में, तब तक ये संघर्ष की लड़ाई हमारी जारी रहेगी। और हम चाहते हैं हमारी इस लड़ाई से लड़कियों के लिए कोई इतना बड़ा रास्ता इतना बड़ा उनके लिए हो कि वो कल को किसी भी फील्ड में जाए तो सेफ महसूस करे। ये तो लड़ाई है, ये तो लड़ाई है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये हर फील्ड में होता आया है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में, हर फील्ड में लड़कियों के साथ में अत्याचार होता आया है। हम चाहते हैं कि जितना ये हुआ है ये कभी आगे ना हो, इसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं और आप सबसे सहयोग और समर्थन की हम उम्मीद करते हैं और चाहते हैं कि आप सब साथ में आइए इस लड़ाई में, क्योंकि ये हम चाहते हैं कि जन आंदोलन बन जाइए, हर एक घर तक आवाज जानी चाहिए, हर घर में बहन बेटियां हैं और ये आग तक ना पहुंचे, इसलिए हम आज ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये ज्वाला की बात है, ये कुछ नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हम जितने सालों बाद कोई भक्ति है लड़कियों में वो बैठ नहीं जानी चाहिए। इनकलाब जिस तरह से हमको डराया जा रहा है जैसे कंप्लेंट्स दी है उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके घर तक आदमी को भेजा जा रहा है। रात को 3-3 बजे 3-3, 4-4 गाड़ियाँ को वापस ले लें। और हम डरने वाले घबराने वाले नहीं हैं कि हमारे ऊपर बहुत सारी लड़कियों की महिलाओं की उम्मीद है कि हम ये लड़ाई जीतेंगे। और अगर ये हम लड़ाई जीत गए तो हम बहुत बड़ा मैसेज जो है दुनिया भर में आप दे पाएंगे और लड़कियां जो है आगे बोल पाएंगी,
भी जो है हमारे पास इतनी महिलाएं आती हैं, इतनी लड़कियां आती हैं कि हम आवाज नहीं उठा सकते, हमारी FIR नहीं होती, हमें दबा दिया जाता है, हमें तो घर में ही मार के उठा दिया जाता है। तो उनकी हम आवाज बनना चाहते हैं और ये लड़ाई हम जीतेंगे, चाहे कितने भी दिन लग जाए, चाहे कितना भी समय लग जाए। जब तक ब्रिटिश गिरफ्तार नहीं होता, उस पर उचित कार्रवाई नहीं होती, जब तक हम जंतर मंतर पे बैठेंगे। जंतर मंतर के अलावा भी जैसे आज हमने यहाँ सिटी में प्रोटेस्ट किया है, हम देश के शहर शहर में जाएंगे और महिलाओं को, बेटियों को इस चीज के बारे में जागरूक करेंगे कि वो हमारी बात सुने और उनमें भी हिम्मत आए और हमारा जो आंदोलन है उसका ज्यादा से ज्यादा लोग समर्थन करें। आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके बीच की बातें जो है वो आगे जा रही है या कुछ लोग उसमें आ रहे हैं और देखो बातें तो चाहे कुछ भी चल जाए, हम तो बात कर ही नहीं रहे, हम 24 घंटे वहाँ रहते हैं, वहीं खा रहे हैं, वहीं सो रहे हैं, वहीं सब कुछ है। तो बस कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं बीच में कि हम यहीं सोएंगे, जो कि हम उसको जानते नहीं है, वो अपना ID कार्ड भी नहीं दिखाते हैं। अब मुझे नहीं पता, फोन रिकॉर्डिंग पे रख रहे होते हैं। 2-3 ऐसी घटनाएं हुई हैं हमारे साथ और इस चीज का हम और ध्यान रख रहे हैं कि आगे ऐसा ना हो। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे धरने को खराब करना चाहते हैं, हमारे प्रोटेस्ट को खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग जो है गलत नारे लगाते हैं, हम उनका भी खंडन करते हैं। आखिरी सवाल है मेरा कि आज सत्यपाल मलिक ने ये कहा है कि जो हम पर जातिवाद का ठप्पा लगाया जा रहा है, अब चंद्रशेखर यहाँ पर आ चुके हैं, क्या कहना चाहते हो? सबसे पहले तो नए खिलाड़ी का इससे कोई लेना देना, जब हम मेडल जीत के आते हैं, जब कोई नहीं बोलता ये इस जाति की, इस जाति की, इसकी, जब तो बोलते हैं हमारी बेटी है, तो आज क्यों नहीं बोल रहे हैं हमारी बेटी है? मेडल के टाइम पे तो हमारी बेटी और अभी जात पात अड़ा रहे हैं। तो हम जितने खिलाड़ी यहाँ बैठे हैं, हम नहीं मानते इस चीज को, हम इंसानियत को मानते हैं। इंसानियत बहुत बड़ी चीज है और उसी की लड़ाई कर रहे हैं। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस पर पहुंची है, दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस से भी मैसेज क्या है? कनॉट प्लेस के लिए बस मैसेज यही है, आप लोगों के थ्रू जो भी हमें सुन पा रहे हैं, आप सबसे हाथ जोड़ के अपील है, ये भारत की बेटियों की लड़ाई है और हमें लड़ाई जीतनी है और हमें अपनी देश को, महिलाओं को बहुत आगे लेके जाना है कि वो भी अपना आगे। तो क्या अभी इस प्रदर्शन का और भी बड़ा रूप देख लेना चाहिए कि अगर नहीं सुनवाई हुई तो हम बड़े निर्णय ले सकते हैं? बस भाई हारने के बाद भी आपको करम का वोट बैंक कम नहीं हुआ, इसका परसेंटेज नहीं हुआ है। इसका मतलब हुआ कि बलात्कार के आरोप के पर भी 6253 अरे पावर कम कर रखा है ना, ये 1.4 क्या है, तो ये zooming हो। पूरे बड़ किसान हैं जिन्होंने विश्व में अपना तिरंगा फहराया और फिर ये जलील ब्रजभूषण कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? कार्रवाई नहीं, वो भी उनकी सरकार है, गुंडों की सरकार है, गुंडे बैठे हैं, सरकार में कार्रवाई करे कौन? भाई कार्रवाई तो वही करेंगे, पर हम भी कह रहे हैं जैसे इन्होंने उसमें किसान आंदोलन में बहुत दिन तक हमारे किसानों को बैठारे रखा, फिर भी हाथ जुड़वाए। सड़कें जाम करने से क्या होगा? सड़क जाम कब कर रहे हैं भैया? प्रदर्शन कर रहे हैं भाई, प्रदर्शन ये घंटा में आध घंटा में सड़क जाम हो रही है। हम प्रदर्शन कर रहे हैं, जनता को दिखा रहे हैं एक अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। भ्रष्ट MP बनकर सरकार में बैठे हैं MLA MP, जो मतलब क्या मजबूरी है सरकार की कार्रवाई नहीं कर पा रही है? वो सब वो मजबूरी सरकार को पता है, तो ये होगी वो जबरदस्त आदमी है, यूपी की सरकार गिरा दे, यहाँ की गिरा दे, उससे डर है सरकार को। उन्होंने पहले ही बता दिया कि मोदी कह दो, योगी कह दो और वो कौन है वो अध्यक्ष कह दो तो हम इस्तीफा दे देंगे। मजबूरी से ही तो हो रहा है सारा काम ये। सर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? कार्रवाई करवा के जाएंगे, जेल में ठोकवा के जाएंगे। कार्रवाई तो ये ना माने, इतने दिन हो गए अब तक नहीं हुआ, आप करे हो जाए? अरे ये माने थोड़े, किसान आंदोलन में तो 12 महीना हो, 13 महीना तक बैठारे रखे, पीछे क्यों हाथ जोड़े? इनके दिमाग में बाद में आती है बात, साथ के साथ नहीं आती।